पूरी दुनिया भर में जरूरियात पूरी करने के लिए पैसे की जरूरत है। पैसा कमाने के लिए काम करने की, और काम के लिए एजुकेशन या हुनर की। आदमी की एवरेज उम्र 85 साल है और पूरी उम्र आदमी को पैसे की जरूरत रहती है। यानी मान लीजिए 20 साल की उम्र से आप 60 साल की उम्र तक मेहनत करके पैसा कमाते हैं, तो इन्हीं 40 सालों में अपनी बाकी उम्र यानी 25 सालों का खर्चे का इंतजाम भी आपको करना होता है, ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। बीमारी आजारी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, शादियों के लिए भी कुछ पैसा इन्हीं 40 सालों में हमको सेव करना है। इन्हीं सब के लिए रोज सुबह अलग अलग कामों पे जाती भीड़ तो देखी होगी आपने। कुछ ज्यादा कमा पाते हैं तो कुछ कम। कुछ कामों को ज्यादा इज्जत मिलती है तो कुछ को कम। एक ही फैक्ट्री में हुनर में माहिर कामगार भी जाते हैं और पढ़े लिखे लोग भी काम करते हैं। फिर भी कुछ लोग ज्यादा पैसा कमा लेते हैं और कुछ कम। आज का एपिसोड इसी टॉपिक पे है। हम दरखास्त करते हैं कि आज का एपिसोड आप अपने बच्चों के साथ मिलकर देखें। आदाब। लक्की उमाई के एक और एपिसोड में मैं अजहर खान आपका खैर मकदम करता हूँ। आज की रिपोर्ट शुरू करने से पहले मैं एक बात पहले ही वाजे कर दूं कि कोई भी हलाल और कानून की नजर में सही काम करने में कोई शर्म नहीं है। इस एपिसोड में हम सिर्फ पढ़ाई और हुनर के हिसाब से कमाई के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर के कामों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: जिस्मानी मेहनत वाले काम और दिमागी मेहनत वाले काम। जिस्मानी मेहनत वाले कामों को हम फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: अनस्किल्ड लेबर, जिनको किसी भी टाइप की एजुकेशन या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, जैसे सफाई कर्मचारी, मजदूर, पल्लेदार वगैरह। इनकी उजरत और कमाई सबसे कम होती है। इनकी सरकारी मिनिमम दिहाड़ी 783 रुपए है। सेमी स्किल्ड लेबर, जिनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर काम में लगाया जा सकता है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, टैक्सी ड्राइवर, मूवर्स एंड पैकर्स। इनकी सरकारी मिनिमम दिहाड़ी 868 रुपए होती है। स्किल्ड लेबर वो होते हैं जिनको बेसिक एजुकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जैसे इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, फिटर्स, मिस्त्री वगैरह। इनकी सरकारी मिनिमम दिहाड़ी 954 रुपए होती है। हाईली स्किल्ड लेबर, जिनको एडवांस एजुकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जैसे इंटरनेट टेक्नीशियन, इनकी सरकारी मिनिमम दिहाड़ी 1035 रुपए होती है। एक बात का ध्यान रहे कि ये सरकारी रेट है, लेकिन ज्यादातर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर कम पैसे भी दिए जाते हैं और छुट्टियों के पैसे भी काटे जाते हैं। ये सब कामों के लिए जरूरी हुनर काफी आसानी से मिल जाते हैं और काम भी काफी आसानी से शुरू हो जाता है। लेकिन कामों में आराम बिल्कुल नहीं होता। कोई धूप में काम करता है, तो कोई भट्टी के सामने, तो कोई बोझा उठाता है। कोई जॉब गारंटी भी नहीं रहती है, पता नहीं कब मालिक कह दे कि कल से मत आना। और साल दर साल पैसे भी बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, कई बार तो बढ़ते ही नहीं। लेकिन महंगाई तो अपनी रफ्तार से ही बढ़ती रहती है, तो ऐसे काम करने वाले लोग अक्सर पैसों की कमी से दो चार होते रहते हैं। ये सब काम करने वाले लोग को समाज में उतनी इज्जत भी नहीं मिलती जितनी दिमागी काम करने वाले लोगों को मिलती। आइए देखते हैं अब दिमागी मेहनत वाले कामों को। दिमागी मेहनत वाली नौकरियों को भी हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं: सेमी स्किल, ग्रेजुएशन पास। स्किल्ड ऐसे ग्रेजुएशन पास बच्चे जिनके पास कोई हुनर का सर्टिफिकेशन है। हाईली स्किल्ड जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, आईएएस, आईपीएस वगैरह। जैसे जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स की जरूरत बढ़ती है, वैसे वैसे कमाई भी बढ़ती है। ऐसे कामों में 15,000 रुपए महीने की तनख्वाह से लेकर 10 लाख रुपए महीने तक की तनख्वाह लोग कमा लेते हैं। इन नौकरियों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स दोनों चाहिए, और नौकरियों के लिए एग्जाम्स भी क्लियर करने पड़ते हैं। कंपटीशन भी काफी होता है। इन कामों के लिए जितनी मुश्किल को पार करने के बाद नौकरियां मिलती हैं, उतनी ही आसान जिंदगी नौकरी मिलने के बाद होती है। ज्यादातर काम कंपनी के होते हैं या सरकारी होते हैं, जिनको सरकार के कानून मानने की बंदिश होती है, तो उनको अपने एम्प्लॉयज को एक बेहतर वर्क एनवायरनमेंट भी देना पड़ता है। बगैर पैसे काटे कुछ छुट्टियां देनी होती हैं, इंश्योरेंस, पीएफ, सबकी फैसिलिटी देनी होती है, नोटिस पीरियड भी देना पड़ता है, और साल दर साल पैसे भी बढ़ाने पड़ते हैं, जो कि जिस्मानी मेहनत वाले कामों से कहीं ज्यादा होते हैं। समाज भी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड लोगों को ज्यादा इज्जत देता है। इंडिया में एजुकेशन या स्किल्स के सर्टिफिकेट की जरूरत ड्राइविंग लाइसेंस की तरह होती है। आपको चाहे जितनी अच्छी गाड़ी चलानी आती हो, पर ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आप सड़क पे गाड़ी नहीं चला सकते।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 51.25% यानी आधे से थोड़े से ज्यादा लोगों के पास ही ऐसा हुनर है जिसके बलबूते उनको नौकरी या बिजनेस में कोई आसानी हो पाए। कई वजहों से हमारा स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, कई बार घर की माली हालत की वजह से, तो कई बार बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगने की वजह से, तो कई बार बच्चों का फोन, बाइक और दीगर चीजें जल्दी लेने की लालच की वजह से बच्चे पढ़ाई छोड़कर छोटे मोटे कामों में लग जाते हैं। कई बार माँ बाप बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा उनकी शादियों में खर्च करते हैं। शादियों के खर्च पे एक पूरा अलग एपिसोड है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। कई बार बच्चे पुश्तैनी बिजनेस में काम करने की चाहत में पढ़ाई नहीं करते, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बिजनेस को आज के ऑनलाइन बिजनेस और कंपटीशन के दौर में आगे बढ़ाने के लिए भी पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। चाहे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो, जीएसटी हो, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो, हर जगह पे पढ़ाई एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। कई बार बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं। इस वजह से बच्चे आधे मन से पढ़ाई करते हैं और एग्जाम्स के एक रात पहले रट करके एग्जाम्स को पास भी कर लेते हैं। ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। ऐसी पढ़ाई फायदा पहुंचाने के बरक्स नुकसान ज्यादा पहुंचाती है, क्योंकि बच्चों के पास वो स्किल होती ही नहीं है जिसका सर्टिफिकेट उनके पास होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास बी फार्मा की डिग्री हो और उसको दवाई के बारे में कोई जानकारी ना हो, तो क्या ऐसी डिग्री के बेसिस पे कोई नौकरी मिल सकती है या वो कोई बिजनेस कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। अब जो बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं या सिर्फ नाम के लिए पढ़ाई करते हैं, तो उनको ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे बच्चे बड़े होने पर दुनिया की रेस में अपने आप को बहुत पीछे पाते हैं, क्योंकि जिस्मानी मेहनत वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनकी अना बीच में आती है और उनके पास ऐसे स्किल है नहीं, उनके पास ऐसी पढ़ाई है नहीं जिससे उनको पढ़े लिखों वाली नौकरी मिल पाए। ऐसे बच्चे जिंदगी भर पैसों की कमी से जूझते हैं। इसी तरह जिस्मानी मेहनत करने वाले ज्यादातर लोग भी पैसों की कमी झेलते रहते हैं। पैसों की कमी सब मुसीबत की जड़ है। पैसों की कमी की वजह से पुश्तैनी घर बढ़ते बढ़ते सिर्फ एक एक कमरों के रह जाते हैं। बीमारी की वजह से छुट्टियां करनी पड़ती हैं, जिसका पैसा कटता है, तो इलाज के लिए पैसा कम पड़ जाता है। अब इलाज करवाना ज्यादा जरूरी है बच्चों की पढ़ाई से, तो बच्चों की पढ़ाई बंद करवा करके उनको जिस्मानी काम में लगा दिया जाता है। तकरीबन यही कहानी शादी के मसले में भी होती है और ये साइकिल जनरेशन से जनरेशन तक लगातार चलता रहता है। तो आज के सवाल है, बच्चों, क्या आप जिस्मानी मेहनत करके जल्दी पैसा कमाना शुरू करना चाहते हैं या ज्यादा कमाई और तरक्की वाले कामों में अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए मेहनत से पढ़ाई करना चाहते हैं? क्या मोहल्ले की चाय की दुकानों में देर रात तक हंसी मजाक में वक्त जाया करना ज्यादा जरूरी है या अपना मुस्तकबिल बना करके घरों को संभालना ज्यादा जरूरी है? क्या माँ बाप बच्चों को सिर्फ स्कूल में दाखिला, ड्रेस और किताबें दिला देने भर से अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो जाते हैं? एक सवाल समाज के लिए भी, क्या समाज अपनी मदद का तरीका थोड़ा बदल सकता है? पैसों से कमजोर बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सकता है? उस खानदान को मुफलिसी के दलदल से निकालने में मदद कर सकता है? क्या हमारे इबादतगाह हमारे मोहल्ले के पैसे से कमजोर बच्चों को फ्री में पढ़ाई देने का मरकज बन सकते हैं? सोचिएगा, सोचिएगा जरूर और हमको कमेंट करके बताइएगा आपकी राय में कैसे बच्चों को पढ़ाई की तरफ लाया जा सकता है। आदाब।